और देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है और बदलते मौसम में सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ मंदिर को लेकर विवाद हुआ और फिर मंदिर में सोने के दीवारों के विवाद ने तूल पकड़ लिया। 228 किलो सोने के गायब होने की कहानी का आखिर सच है क्या, यह हर किसी की समझ से परे। टाइम्स नाम नवभारत के हाथ जो सबूत लगे, उसने इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी सामने लाकर रख दिया है जो पूरी तरह से सियासी है। बस यूं समझ लीजिए कि अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब केदार पर विपक्ष की नजर है। दो 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। केदारनाथ धाम में लगाए गए सोने पर क्यों उठ रहा विवाद? क्या है केदार धाम के सोने की असली कहानी? सोने की चोरी हुई है या फिर पीछे है सियासी कहानी? पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ और अब केदार की बात। केदारनाथ में सोने की कहानी पूरी तरह सियासी है। इसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। 14 जुलाई के बाद इस मामले ने अचानक क्यों तूल पकड़ा, उसकी कहानी केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत की मौत से जुड़ी है। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ पर विपक्ष की नजर क्यों है, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस विवाद में टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ जो सबूत लगे हैं, उसकी कहानी। पहले केदारनाथ में सोना चोरी वाले कांड को दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाले ये सबूत दरअसल वो बिल हैं जो दानदाताओं ने मंदिर में सोना दान किया था। ये वो बिल हैं जो प्रमाण है इस बात का कि कितना सोना लगा और कितनी मात्रा में लगा। ये देखिए, पहला बिल, इसमें 667 ग्राम सोना है और 50 किलोग्राम तांबा। कॉपर को लगाने में जो लेबर सहित चार्ज लिखा है वो 1,22,722 रुपए है। वहीं सोने की परत चढ़ाने के लिए जो लेबर चार्ज लगा है उसकी कीमत है 1,24,234 रुपए और कुल कीमत है 2,46,956 रुपए की। ऐसे ही दूसरा बिल है, इसमें पार्टी द्वारा 27,000 ग्राम सोने की रिसीविंग है। ये भी लिखा है कि इसमें 20,677 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। काम के दौरान जो 6,322 ग्राम सोना बचा है उसकी भी रिसीविंग है। ऐसे ही तीसरा बिल है जिसमें लेबर कास्ट का पूरा ब्यौरा है। इसे ऐसे समझिए कि कोई दानदाता है जो मंदिर समिति के पास आता है और कहता है कि वो मंदिर में सोने की परत चढ़वाना चाहता है। मंदिर समिति इसके लिए सर्वे की एक टीम से मंदिर का मुआयना करवाती है और दानदाता को खर्च की जानकारी दे देती है। जो खर्च हुआ उसी की ये बिल है जो साल 2022 के नवंबर महीने में बने थे, जिसे दानदाता ने मंदिर समिति को दिया था। लेकिन पिछले साल जुलाई में आरोप लगाया गया था कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की प्लेट लगाकर घोटाला किया गया है। मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया। पुरोहित का आरोप था कि दान में मिले 230 किलो सोने की जगह केवल पीतल की प्लेट लगा दी गई। प्लेटों को बदलकर 1.25 अरब रुपए की धांधली की गई। इन आरोपों पर उस वक्त धामी सरकार ने कमेटी बनाकर जांच करवाई। साथ ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने एक नोट जारी करके आरोपों का खंडन करते हुए लिखा कि एक दानदाता ने 23.7 किलो सोना मंदिर के गर्भगृह की दीवारों के लिए दान में दिया। बाजार भाव में इसका मूल्य उस वक्त 1,438 करोड़ रुपए था। दीवारों को सोने से मढ़ने के लिए 100 किलो तांबे की प्लेट इस्तेमाल की गई। तांबे की प्लेटों का उस वक्त बाजार भाव मूल्य 29 लाख था। भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल हमने सबूत के तौर पर जो बिल दिखाए, उन्हीं बिल के आधार पर धामी सरकार की कमेटी ने ये बात कही थी। उस वक्त तो श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के बयानों के बाद ये मामला शांत हो गया, लेकिन मुंबई पहुंचे शंकराचार्य ने इस विवाद को फिर से जिंदा कर दिया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है और 228 किलो सोना गायब किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब केदार धाम के नाम पर दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। शंकराचार्य के बयान के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। अजेंद्र राय ने कहा है कि संत होने के नाते उन्हें मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर में लगे सोने को लेकर अगर कोई सबूत है तो वो पेश करें, सबूत नहीं है तो वो केदार में सोने की चोरी वाली बयानबाजी न करें। अगर शंकराचार्य को शक है तो उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए। मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में न तो सरकार और न ही मंदिर समिति का कोई रोल है। विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। शंकराचार्य के पास सबूत हैं तो वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए। इस चैलेंज के साथ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने साफ कह दिया, केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित करने के लिए किसी तरह का सोना नहीं खरीदा गया। दानदाता के अनुरोध पर बद्री केदार मंदिर समिति ने बाकायदा बोर्ड बैठक में अनुमति दी, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्णमंडित करने का काम दानदाता ने अपने स्वर्णकारों से करवाया। मंदिर के गर्भगृह में पहले चांदी की परतें चढ़ाई गई थी, जिसका वजन 230 किलोग्राम था। इसकी जगह 23 किलो सोने की परत चढ़ाई गई। सोने की परत 1000 किलो तांबे की प्लेट के ऊपर चढ़ाई गई थी। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जो बात कही, उस बात का सबूत टाइम्स नाउ नवभारत के पास दानदाता के बिल के तौर पर भी है। ऐसे में सवाल यह है कि केदारनाथ के सोने की कहानी क्या सियासी है? आखिर विपक्ष इस कहानी को तूल क्यों दे रहा है और शंकराचार्य इसे सियासी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दरअसल इस मुद्दे के जरिए राज्य सरकार को घेरने की जो तैयारी शुरू हुई, उसके पीछे सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो है केदारनाथ की सीट। केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत का निधन हो चुका है, जिसके बाद ये सीट अब खाली हो गई है। माना यह जा रहा है कि इस सीट पर अब विपक्ष की नजर है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या जीत चुका विपक्ष उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी जीत गया है। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र विपक्ष ने जीत लिए। अब उसकी नजर केदार पर है। केदार में सोने की कहानी को सियासी रंग देकर वो यहाँ की राजनीति को अपने पक्ष में करने के मूड में है और इसमें शंकराचार्य का बयान विपक्ष को सियासी पिच दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।